सकते हैं? जैसे कि कहते हैं कि इसमें कई दफ़ा मौत भी हो सकती है या फिर दूसरे नुकसानों का भी ज़िक्र है, तो कितने % चांसेस होते हैं सर्वाइवल के? देखिए, देखिए, बहुत आजकल जो डिपेंड है करता है कि तकनीक हमारा जो जी, स्ट्रोक है वो कौन से एरिया में है जी। और उस हमारे जो उस एरिया में हमारे पास कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, हुँ, पेशेंट की और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। हुँ, स्ट्रोक जब होता है तो हमारे पास जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं वो तो होते ही हैं, हुँ, पर एक लेवल के बाद, एक स्टेज के बाद हमारे पास प्रॉब्लम ये भी आती हैं कि हमारी जो बाकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो बनना चालू हो जाती हैं। हमारे पेशेंट को वॉक नहीं कर पा रहे, चल नहीं पा रहे हैं, तो उसकी वजह से कैथेटर डाला जाता है। इन पेशेंट्स का जो छाती होती है वो बहुत क्लियर नहीं होती है, तो उसमें धीरे धीरे निमोनिया बनना चालू होता है, क्योंकि ये मरीज़ ठीक से खांस नहीं सकते, ठीक से अपना जो बलगम है वो बाहर नहीं निकाल सकते। काफ़ी मरीज़ होते हैं जिनको जो है खाने में दिक्कत होती है, तो स्वॉलो करने में दिक्कत होती है, इनको अक्सर निमोनिया बन जाता है, जिसको एस्पिरेशन निमोनिया बोला जाता है। अक्सर लेटे लेटे पेशेंट्स को बेड सोर बन जाते हैं। तो सिर्फ स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स नहीं होती, इनको छोड़ के बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। पेशेंट ठीक से खाना नहीं खा पा रहे, जब खाना नहीं खा पा रहे तो हमें ट्यूब से उनको खाना देना पड़ता है। इसके चलते जो हमारे नॉर्मल खाना होता है, जो ट्यूब का खाना होता है, इसमें थोड़ा अंतर होता है। तो सोडियम की कमी होना, पोटाशियम की कमी होना, कैल्शियम की कमी होना, ओवरऑल प्रोटीन्स की कमी हो जाना, ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं। तो ये बीमारी को और कॉम्प्लिकेट करती हैं। हमें एक स्ट्रोक के इलाज के बाद, थ्रोम्बोलाइसिस के बाद, उनकी रेगुलर ट्रीटमेंट के बाद, जब हमारी मेडिकल प्रॉब्लम्स आना चालू होती हैं, निमोनिया का हमें इलाज करना पड़ता है, उसके साथ यूरिन इन्फेक्शन का इलाज करना पड़ता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें बीच में आती हैं। तो स्ट्रोक का साइज़ कि कितना बड़ा वो स्ट्रोक है, स्ट्रोक का लोकेशन कि वो किस जगह पे है, दिमाग के कौन से हिस्से को अफेक्ट करा हुआ है, और कितना उसमें उसका असर है, क्या उसकी वजह से ब्रेन में पानी भर रहा है, क्या ब्रेन उसके साथ हमारी शुगर, ब्लड प्रेशर कितना अच्छा कंट्रोल में है, हमारे जितने सारे इन्फेक्शंस हैं ये, क्या ये सब हमें कितना प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के ऊपर कि पेशेंट हमारा कितना सर्वाइव करेगा। बट येस, सर्वाइवल हमारे पेशेंट्स में बहुत अच्छा है। मॉर्बिडिटी है, प्रॉब्लम्स रहती हैं, और उसकी वजह से हमें एक प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट देना पड़ता है, एक प्रोलॉन्ग इलाज उनका चलता रहता है। तो मॉर्टेलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी कि मॉर्बिडिटी है, और वो चीज़ हमारे पेशेंट्स को एक लॉन्ग टर्म केयर के लिए उसको तरफ बढ़ाती है, और वो एक लॉन्ग टर्म केयर मरीज़ों को ज़रूरत पड़ती है।